नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। इस भर्ती रैली में युवा काफी संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इन युवाओं में देश के प्रति सेवा करने का जज्बा कूट कूट कर देखा जा रहा है। इसी को लेकर इस भर्ती रैली में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। विगत 1 जुलाई से चलने वाले ये भर्ती रैली में गुरुवार को छठे दिन भी रांची के मोराबादी मैदान में चला। इस दौरान युवाओं ने देशभक्ति का जुनून प्रदर्शित करते हुए जमकर भारत माता की जयकारे लगाए। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया में राज्य के 4 जिलों रामगढ़, साहिबगंज, पाकुड़ और लातेहार के अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया चला। इस दौरान झारखंड के जांबाज अपने अंदर के जौहर को प्रदर्शित करते हुए भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि वे 9 फुट के गड्ढों एवं जिग जांग बैलेंस को बगैर किसी हिचकिचाहट के पार करते दिखे। इस दौरान इन युवाओं ने बेधड़क अपनी शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया। बता दें कि सेना भर्ती अग्निवीर योजना के तहत 7वें दिन 7 जुलाई को रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में अग्निवीर योजना के तहत चलने वाले सेना भर्ती प्रक्रिया में रांची के अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया होना है। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही जमशेदपुर के कई सामाजिक संगठन बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले कांवरियों की सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। उन्हीं संगठनों में एक है ओम कांवरिया सेवा संघ। इस संघ से जुड़े लोग कांवरियों की सेवा के लिए बिहार के सुल्तानगंज के लिए रवाना हो रहे हैं। वो 8 जुलाई से वहां शिविर लगाकर कांवरियों की सेवा करेंगे। इस संगठन की ओर से बिरसा नगर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर ये जानकारी दी गई। मौके पर संस्था के अध्यक्ष पप्पू सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष पप्पू सिंह ने कहा कि पिछले करीब 13 वर्षों से ओम कांवरिया सेवा संघ की ओर से शिविर लगाकर लाखों लोगों की सेवा की गई है। वहीं इस वर्ष सावन 2 महीने का है। इसी को देखते हुए संगठन से जुड़े लोग बिहार के सुल्तानगंज में जाकर कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगा रहे हैं। इसमें संस्था के 100 से अधिक सदस्य शामिल रहेंगे। संस्था की ओर से कांवरियों के लिए भोजन एवं ठंडे जल की व्यवस्था की जा रही है। ये शिविर 2 महीने तक चलेगा, जिसका लाभ कांवरियों को निःशुल्क मिलेगा। इस वर्ष सेवा शिविर का उद्घाटन 8 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है और जैसा कि विदित है, इस बार सावन मास 2 महीने की हो रही है। 2 महीना मतलब कोई मलेमास बोलते हैं, कोई अधिमास बोलते हैं और अधिमास बहुत ही उत्तम मास होती है। और ये हमारी जो ओम कांवरिया सेवा शिविर जो 2 महीना लगातार देवतुल्य कांवरिया की सेवा निरंतर श्रद्धा भाव से करें। इधर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। ई ऑटो जो बैटरी से संचालित होगा उसे अब स्कूलों में बात कर वहां लगाया जाएगा और जो इसे लेंगे उन्हें स्कूलों में बच्चों को ले जाने लाने में काम मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। इस ऑटो को लेने वाले व्यक्ति को महज रोज का 100 रुपये विभाग में जमा करना होगा। तो इस प्रक्रिया में अब लोगों को ई ऑटो संचालित करने में काफ़ी सुविधा होगी। विभाग में उसे बेरोजगार लोगों को देने का निर्णय लिया गया। अब आम बेरोजगार लोग इस ई ऑटो को लेकर शहर के स्कूलों में चलाकर अच्छी कमाई कर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के स्पेशल ऑफिसर संजय कुमार ने कहा कि विभाग फायदा कमाने की ओर नहीं है, बल्कि बेरोजगार को रोजगार देने की सोच रखता है। इसी को लेकर ये योजना चालू की जा रही है। ई ऑटो हम लोगों ने शुरू किया है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 6 व्यक्ति को दिया भी है। सेकेंड फेज में मैंने फिर अपना यूआई निर्गत किया पेपर में और अभी तक मुझे जो सूचना मिली है 6 आदमी और अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोग माइक के द्वारा भी प्रचार करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोगों के बीच शायद ये भावना होगी कि मैं इतना पैसा कमा पाऊँगा, नहीं कमा पाऊँगा। तो मेरे तरफ से अब ये प्रयास रहेगा कि मैं स्कूल से भी वार्ता करूँ और मैं ये बोलूँ कि एक बेरोजगार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को मैं ई ऑटो दे रहा हूँ। आप कृपया उनको फैसिलिटेट करें और आपके यहाँ अगर बच्चों को लाने के लिए कोई वाहन की आवश्यकता है तो इनको आप प्राथमिकता दें। अपने तरफ से मैंने पूरी कोशिश किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि इसके माध्यम से
हम लोग अपनी आमदनी बढ़ाएं। मेरा उद्देश्य है कि लोग सामने आए और जो पेट्रोल और डीजल का उपयोग हो रहा है और शहर के कार्यों के लिए उसका उपयोग लोग ना करें और बैटरी चालित गाड़ी का ही प्रयोग करें। तो इसके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं लोगों को, ताकि वायु प्रदूषण में कुछ मैं सुधार कर पाऊँ। सरायकेला के चर्चित सहित देश के संसद तक में गूंजी तबरेज अंसारी की मौत के मामले पर एडीजी वन अमित शेखर की अदालत में दोषियों के खिलाफ सजा की बिंदु सुनवाई हुई, जिसमें मामले के 10 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाते हुए 15,000 जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 1 महीने अतिरिक्त सजा मुकर्रर की गई है। मामले में इससे पूर्व 2 आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा किया जा चुका है, जबकि मामले के अन्य 10 आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद्र महाली और सुनामो प्रधान पर आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई। बता दें कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकेडी गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। फिर वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सरायकेला सदर अस्पताल लाने के क्रम में इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है। इधर तबरेज अंसारी हत्याकांड में फैसला आने के बाद पत्नी शाहिस्ता परवीन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कोर्ट के फैसले से खुद को असंतुष्ट बताया। उन्होंने कहा कि ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही। माननीय जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित शेखर के न्यायालय में ST 193/19 में सेंटेंस पे बहस हुई और सेंटेंस का ऐलान किया गया। इस केस में कुल 13 अभियुक्तों पर धारा 147, 341, 323, 325, 302 और 295 संगठित धारा 149 के तहत आरोप दर्जित किया गया था। विचारण के दौरान एक अभियुक्त कुशल महली की मृत्यु हो चुकी है। कुल 12 अभियुक्तों पर यह विचारण कंप्लीट हुआ और इनको 12 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया और शेष 10 अभियुक्तों पर दोषी भी किया गया, जिन पर आज सजा पर सुनवाई और धारा 304 पैरा 1 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 15,000 रुपए की फाइन सभी 10 अभियुक्तों को सौंपी। वहीं मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने चाईबासा शहीद पार्क चौक पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ कांग्रेसियों ने एक स्वर में कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा इस तरह की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ये घटना भाजपा शासन में आदिवासियों को प्रताड़ित एवं अपमानित करने की चरम सीमा है। भाजपा के आदिवासियों के प्रति निकृष्ट मानसिकता को उजागर करते हुए उनके झूठे आदिवासी प्रेम का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास के अलावा नीतिमा बारी, दीकू सेवैया समेत अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान सबों ने मध्य प्रदेश की घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर मौके पर देर तक गहमागहमी बनी रही। आदिवासियों का भ्रष्टाचार बंद करो, आदिवासियों का भ्रष्टाचार बंद करो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। प्रतिनिधि इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार अपनी नशे में पूरा चूर है, चूंकि वहाँ पे 15 साल से लगातार भाजपा की सरकार है, इसीलिए वो पब्लिक को कुछ नहीं समझती है, गरीब
और आदिवासियों को कुछ नहीं समझती है, वो पूरा चींटी के बराबर समझती है। हम लोग कांग्रेस पार्टी इसको पुरजोर विरोध करते हैं। आदिवासियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। दोहरी चेहरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दोहरी चेहरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासी का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासी का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश में हुए एक घटना के विरोध में राजधानी रांची के पाटेकर चौक पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मध्य प्रदेश की घटना के खिलाफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच राजधानी रांची में इस घटना के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में अमानवीयकृत हुआ है, ये देश भर के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि इस प्रकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त किया जाए। देखिए, जिस तरह का अमानवीय दृश्य मध्य प्रदेश से दिखाई दिया है, उससे हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरह का कृत्य किया गया और जिस तरह से अपराधी की गिरफ्तारी हुई है और उसकी ठसक, उसकी धौस ये बता रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमें आज़ादी है कि आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, उस पर लगातार अत्याचार करे और इस तरह का दुराचार करे। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे राज्य में इस घटना को लेकर के पुतला दहन किया जा रहा है और हमारी मांग है कि ऐसे खत्म मुख्यमंत्री, ऐसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, ऐसे दुराचारी मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो मध्य प्रदेश में एक अच्छी शासन व्यवस्था लागू की जा सकती है, लागू किया जाए और उसके जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खुशी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मिठाई बांटी। इस दौरान मोर्चे से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने मुसाबनी में लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। इस मौके पर भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य परमीत पूर्ति, भोगतू माडी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष साकेत अग्रवाल, सुनील हिम्ब्रम, मिंटा नामता, किशोर पातर समेत अन्य उपस्थित थे। मौके पर कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों के बीच घूम घूम कर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया एवं बाबूलाल मरांडी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर झारखंड की राजनीति में बदलाव आने की उम्मीद जताई। आज हमारे बीजेपी में हमारे बाबूलाल जी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसके उपलक्ष्य में जो है आज हम लोग पूरे सब जगह में जा जाके लड्डू बांटने का कार्यक्रम किया गया। देखिए, बाबूलाल जी जो है कुशल नेतृत्व उनके अंदर है, वो जानते हैं कि किस तरह क्या किया जा सकता है और झारखंड में आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा जो है प्रदर्शन होने वाली है आने वाले विधानसभा और लोकसभा। इधर बाबूलाल मरांडी को भाजपा का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जिले के पोटका स्थित हल्दी पोखर बाजार में भी खुशी का माहौल देखा गया, जहां भाजपा युवा मोर्चा की ओर से लड्डू वितरण करके खुशी मनाई गई। पोटका के हल्दी पोखर बाजार में भाजपा युवा मोर्चा पोटका मंडल के महामंत्री विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में दुकानदारों एवं राहगीरों के बीच बाबूलाल मरांडी को भाजपा झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू वितरण करके खुशियां मनाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा युवा जिला उपाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव ने कहा कि आज हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खुशी का दिन है। पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने एक कुशल व्यक्तित्व के धनी झारखंड के आम जनमानस की सेवा में अनवरत संघर्षरत रहने वाले एक जमीनी कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी को झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करके लाखों कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव, भाजीमो पोटका मंडल के महामंत्री विवेक श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष जदुपति गोप, राजानंदी, तापस गोप, सुजीत पुराण, टिकलू राणा, सूरज सिंह, गणेश साहू, रवि झा, रतन सोनकर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में झारखंड की 14 लोकसभा की सीट पे कमल खिलेगा
अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार 2024 में बड़ी बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर आगामी विधानसभा का चुनाव जब 2024 के लास्ट में होगा तो बाबूलाल मरांडी जी के करिश्माई नेतृत्व, उनके दृढ़ संकल्प झारखंड के प्रति लगातार जिस तरह से लगे रहते हैं आम जनमानस की आवाज को और करोड़ों कार्यकर्ताओं के लगातार मेहनत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। राज्य का चौमुखी विकास होगा। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी सर्वांग विकास की परिकल्पनाओं को परिलक्षित करते हुए झारखंड को आने वाले दिनों में भारत के मानचित्र में विकसित प्रदेश के रूप में उभारेंगे। हम तमाम लोग आज अपनी खुशियां मना रहे हैं। आदिवासी समुदाय हमेशा प्राकृतिक प्रेमी और उपासक रहे हैं। इनकी मूल परंपरा प्रकृति पर आधारित होती है एवं रीति रिवाज सहित जीवन यापन में प्रकृति का विशेष महत्व होता है। वहीं प्रकृति के उपासक आदिवासियों ने राजधानी रांची में अपने धार्मिक स्थल सिरिमटोली स्थित सरना स्थल पर अच्छी बारिश को लेकर पूजा अर्चना की। साथ ही अपने आराध्य परम पूजनीय मां सरना से राज्य सहित पूरे देश भर में वर्षा के मौसम में अच्छी बारिश हो ऐसी कामना की। इधर पूजा कर रही आदिवासी महिला का कहना है कि हम सब मां सरना से अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं और संभवतः आने वाले सावन के दिनों में अच्छी बारिश होगी। धर्म हम लोग यहाँ पूजा करने आए हैं सरना, अपना बारिश के कारण से आते हैं कि बारिश हो अच्छा से, वही इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। प्राकृतिक पूजा हम लोग करते हैं और हम लोग सरना माँ को बोलते भी हैं पूजा करने का समय कि हम लोग अच्छा से बारिश हो और ऐसे ही हम लोग का खेती बाड़ी हो। तो हम लोग साल में एक बार हम लोग सरुल भी मनाते हैं और बिफे भी हम लोग पूजा वूजा करते हैं इसी कारण से, पानी के वजह से। वहीं एक अन्य महिला का कहना है कि हम प्रकृति की उपासक हैं। मानव के साथ साथ पेड़ पौधों को भी हरा भरा रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अच्छी बारिश होने से प्रकृति भी निर्मल रहेगी। अच्छी बारिश ही अच्छी खेती का आधार होता है। वर्ष में एक बार हम सब अच्छी बारिश की कामना को लेकर इस प्रकार का पूजन करते हैं। मन्नत की अच्छी से बारिश हो, जीव जंतु भी जो प्यासे हैं उनको भी पानी मिले, पेड़ पौधे हरे भरे हो, हम लोग का जो झारखंड है वो हरे भरे हो, बारिश अच्छी होगी इसके लिए कामना करने आए हैं माँ से। इस अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी, इसलिए कामना करने आए हैं। बारिश के लिए हम लोग यहाँ मांगते हैं मंगत माँ से कि हमें झारखंड में अच्छा बारिश हो, विदेश में भी अच्छा बारिश हुए। तो अभी बारिश के बारे में आप पूछ रहे हैं तो यहाँ जो हम लोग का माँ है, माँ सरना है, वो उसका गहरा में पानी है ना, तो आप लोग को तो नहीं दिखेगा लेकिन हमको तो दिखता है साक्षात। तो माँ सरना सरने में ही रहती है। तो घड़ा अभी भर गया है, घड़ा थोड़ा सा खाली, जैसे घड़ा भरने लगेगा तैसे तैसे बारिश जबरदस्त आने लगेगा। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।